सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। माय नेम इज अंकित कुमार एंड आज हम आपके लिए फर्स्ट सेशन लेके आए हैं फॉर कंप्यूटर साइंस एंड दिस कंप्यूटर साइंस subject is going to help you in your exam like SSC, CGL and CHSL। यानी कि ये जो कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं आज, ये आपके हेल्प करेगा SSC, CGL के मेंस एग्जाम में और CHSL के एग्जाम में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस अब क्वालिफाइंग हो चुका है, तो हम इससे छूट नहीं सकते, हम इससे भाग नहीं सकते। तो बेसिकली आज के क्लास में मैंने कोशिश किया है कि आपको एक ओवरव्यू दूं कि किस तरह से आप इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं और ये कितना आसान है और कितना स्कोरिंग है। तो इसीलिए आज मैंने एक बेसिक टॉपिक लिया है जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी एंड आज मैं चाहूंगा कि आपको कुछ इंसाइट दूं कंप्यूटर मेमोरी की। वैसे जब हम अपनी क्लास को रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करेंगे तो मेरे पढ़ाने का कुछ तरीका ऐसा रहेगा कि मेरा सेशन हमेशा 90 मिनट्स का होगा, जिसमें कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और हम चाहेंगे थ्योरेटिकली आपको सारी चीजों को समझा देना, और जो रेस्ट ऑफ 30 मिनट्स होगा उसमें हम जो पढ़े होंगे हम उसी पे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम चेक करेंगे। आज के सेशन में भी आप चाहें तो इसको पढ़ने के बाद आप जाकर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि क्या कंप्यूटर मेमोरी में आप स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज कंप्यूटर मेमोरी। सो मैं देखिए एक बात याद रखिएगा, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि कंप्यूटर्स को क्यों नहीं हिंदी में पढ़ाया जाए या बोला जाए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो समझने में अगर मैं आपसे बोलूं मुद्रक, कटली पटल, तो आपको ये हिंदी के शब्द बड़े अजीब लग रहे होंगे, बट अगर आप इसको चेक करेंगे तो हम सीपीयू को मुद्रक कहते हैं और कीबोर्ड को कटली पटल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं सीपीयू बोलूं तो आप ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे और मैं कीबोर्ड बोलूं तो आपको और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, बट अगर मैं हिंदी में जाऊं तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको आप कोशिश करें कि आप इसको समझे। मैं आप समझाने की पूरी कोशिश हिंदी में करूंगा, बट जो चीजें लिखी हुई हैं वो इंग्लिश में रहेंगी, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, जब एग्जाम में आते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे, तो आप जरा नोटिस करना कि हिंदी में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा समझने में, और अगर सेम क्वेश्चन हिंदी में लिखा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको ईजी लगेगा। तो आप मेरे ख्याल से बेस समझ चुके हैं, बेसिक समझ चुके हैं। अब चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि ये टॉपिक कहता क्या। बहुत जल्दी में आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं। तो मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या होता है इसको बाद में समझेंगे। मैं आपसे कुछ छोटे से 2-3 सवाल करता हूं, जरा आप मुझे इसके जवाब दो कि अगर मान लेते हैं कि हम हमारे पास एक अलमीरा है, हमारे पास एक अलमीरा है, ठीक है, एंड और मेरे पास एक फुटबॉल ग्राउंड है। मैं इतना बड़ा तो नहीं बना पा रहा हूं, बट लेट्स टेक दिस इज अ फुटबॉल ग्राउंड। एक फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि अलमीरा और फुटबॉल ग्राउंड में, अगर मैं पहला बात करूं साइज का, है ना, साइज का, तो मैं पूछूं कि साइज में दोनों में से कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलेंगे कि फुटबॉल ग्राउंड बड़ा है, दिस इज बिग, राइट। एंड कौन छोटा है? अलमीरा छोटा है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर आप अपने अलमीरा के अंदर में कोई 1 रुपए का कॉइन छुपा देते हैं और आप फुटबॉल ग्राउंड में भी 1 रुपए का कॉइन छुपा देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, तो किस में आसानी होगा हमको उसको जल्दी फेच करने में, मतलब कि ढूंढने में? इन दोनों में, अलमीरा में और फुटबॉल ग्राउंड में, आप किस में उस चीज को जल्दी लेके आ जाएंगे? तो आई होप आपका आंसर बिल्कुल होगा कि हम सर अलमीरा में जल्दी ढूंढ सकते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो आप यहां से मेरे देखो, अगर आप थोड़ा सोचोगे कि ये क्या एग्जाम्पल दे रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने आपको बहुत बेसिक से एक कॉन्सेप्ट मेमोरी के बारे में ही समझाने के लिए बोला। मैंने आपसे बोला कि जब साइज छोटा था तो आपको चीजें, यानी कि वो कॉइन मिल गया। कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जहां पे आप मेमोरी की बात कर रहे हैं वो कोई अलमीरा हो सकता है या कोई फुटबॉल का ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। मेमोरी मींस स्पेस, ठीक है। जैसे हम अपने आम जिंदगी में हम स्पेस ढूंढते हैं किसी चीज को रखने के लिए, तो कंप्यूटर के जिंदगी में जैसे ही आप मेमोरी बोलते हो तो आप ही के टर्म में बात करते हो, तो आप मेमोरी में डेटा रखते हैं। क्या रखते हैं? डेटा। एंड डेटा कहां रहता है? रहता है मेमोरी के अंदर। इसका मतलब है कि मेमोरी में कहीं कुछ है, स्पेस, जिसके अंदर डेटा खुद को रखता है।
तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, जिससे मैंने आपको एग्जांपल से ये समझाना चाहा कि अलमीरा का साइज छोटा था, 1 रुपए का सिक्का डाला, आपने बोला, हमने तुरंत ढूंढ लिया। अभी क्या हुआ कि मैंने बोला फुटबॉल ग्राउंड का साइज बड़ा है, 1 रुपए का सिक्का मैंने रैंडमली फेंक दिया है कहीं भी फुटबॉल ग्राउंड में। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इसको ढूंढ के लाना है, तो ऑब्वियस सी बात आप क्या बोलेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। बट अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर ये फुटबॉल ग्राउंड नहीं है और अगर ये भी अलमीरा नहीं है और अगर ये दोनों मेमोरी हैं, ठीक है, मेमोरी का कोई एक यूनिट है मान लेते हैं, ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अगर कभी मेमोरी को परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं, आप ही का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, आप मेमोरी कार्ड खरीदने गए, फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड खरीदने के लिए आप गए, तो मैं आपसे पूछता हूं आप क्या चाहते हैं, साइज आपके मेमोरी कार्ड का बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? ठीक है, साइज ऑफ योर मेमोरी कार्ड शुड बी मीन्स लाइक लार्ज और स्मॉल। तो ऑब्वियस सी बात है, आप चाहेंगे कि मेरा मेमोरी का जो साइज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा लार्ज होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, लार्ज। ठीक है भाई, आपका मेमोरी का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि जब इसका साइज बड़ा है तो आप इसके अंदर एक्सेस टाइम का मतलब होता है स्टूडेंट, जितना टाइम आप कहीं किसी चीज को रखते हैं, उसको जाना, उसको लेके वापस आना, इस दोनों मतलब जाना और आने की प्रक्रिया दोनों हो गई एक्सेस टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक ग्लास जो है वो आपके थोड़े से दूर पे रखा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब किसी ने कहा मुझे पानी पीना है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उस ग्लास को उठाएंगे और लेकर के आएंगे। तो आपका जाना और आना उस ग्लास के साथ, ये टोटल कंबाइंड होकर एक्सेस टाइम होता है। ठीक है, तो आपसे मैंने क्या पूछा, आप मेमोरी में साइज क्या चाहते हैं हमेशा, तो लार्ज। आप बोले बहुत बड़ा मेमोरी चाहिए हमको। बट अगर मैं आपसे बोलूं एक्सेस टाइम, तो एक्सेस टाइम भी आप क्या चाहते हैं कि देर लगे या जल्दी से आ जाए, तो आप जरूर बोलेंगे जल्दी से आ जाए, यानी कि आप लेस एक्सेस टाइम चाहते हैं, बहुत जल्दी आ जाए, ऐसा ही कुछ। ठीक है, और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या चाहते हैं कि डेटा पर कॉस्ट यूनिट क्या होना चाहिए, डेटा पर कॉस्ट यूनिट यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं इसका कोई कॉस्ट लगना चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं सर, डेटा का हम कोई कॉस्ट नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, अब इन तीनों चीज को सम अप कर लेते हैं। हम आपसे क्या पूछ रहे थे, मेमोरी कैसा चाहिए, आपने मुझे बोला बहुत लार्ज मेमोरी चाहिए आपको। अगर मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछूं कि आपको एक्सेस टाइम क्या चाहिए उस मेमोरी के अंदर, तो आपने मुझे क्या कहा कि आपको एक्सेस टाइम कम चाहिए। और मैंने पूछा कोई कॉस्ट भी लगेगा उसके ऊपर, तो आपने बोला भाई कोई कॉस्ट नहीं लगना चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मेमोरी को हम 1 मिनट के लिए फुटबॉल ग्राउंड या अलमीरा समझ रहे थे, तो आपने मुझे साइज लार्ज मांगा, यानी कि आपने फुटबॉल ग्राउंड वाली साइज मांगी मुझसे। ठीक है, और अभी आपने प्रैक्टिकल आंखों से क्या देखा कि अगर किसी सिक्के को अगर हम फुटबॉल ग्राउंड में फेंकते हैं और अलमीरा में फेंकते हैं, तो हम जल्दी कहां से ला सकते थे, हम जल्दी अलमीरा से ला सकते थे। बट आज के डेट में जो मेमोरी आप यूज कर रहे हैं वो एमबी, जीबी, टीबी इसमें जा रहा है, यानी कि वेरी लार्ज। बट जैसे ही आप उसमें कोई डेटा को फेच करना चाहते हैं, आप उस डेटा को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फेच कर लेते हैं, यानी कि एक्सेस टाइम बहुत कम लग रहा है और डेटा पर कॉस्ट यूनिट तो लग ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि जो चीज प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि हमारे आम जिंदगी में दिख रही है कि पॉसिबल नहीं है, कंप्यूटर उसको अपने मेमोरी की जिंदगी में पॉसिबल बना रहा है। आई होप आपको बात समझ गई होगी कि अलमीरा और फुटबॉल ग्राउंड, मैंने ये जानबूझ के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया, इन दोनों में बड़ा कौन सा था, फुटबॉल ग्राउंड था। बट अगर वहां पे कोई 1 रुपए का कॉइन फेंका गया तो उसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लग रहा था। बट जब आप कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी बड़ी होती है बट एक्सेस टाइम कम लगता है और डेटा कॉस्ट तो लगता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आगे अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, और जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए कुछ यही प्रोवाइड करता है कि वो बहुत बिग साइज में आता है, उसका एक्सेस टाइम बहुत लो होता है और डेटा पर कॉस्ट यूनिट तो लगता ही नहीं है। ऑफ कोर्स अब मैं चलता हूं इसके डेफिनेशन के बारे में कि भाई मेमोरी होता क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप यहां पे देख रहे होंगे, मैं आपको इंग्लिश से हिंदी कर देता हूं, दैट कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररली एंड और परमानेंटली। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी कोई भी एक फिजिकल डिवाइस होगा। फिजिकल का मतलब क्या होता है कंप्यूटर वर्ल्ड में, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, दोनों छूना और देखना दोनों चीज होगा, देन इट विल बिकम फिजिकल। अगर मैं इसको बोलूं कि इट्स सॉफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम हर चीज को एग्जांपल से क्लियर करते चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे लैपटॉप में एक लेटर को मैंने टाइप किया है। ठीक है, लैपटॉप के स्क्रीन पे वर्ड में जाकर के, MS वर्ड में मैंने एक लेटर को टाइप किया है। ठीक है,
अगर मैं अभी आपको उस लेटर को अपने, या आप जब अपने कंप्यूटर, आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपसे मोबाइल पे ज्यादा जल्दी आप समझेंगे। आपको जब कोई फ्रेंड बोलता है कि भाई मैंने तेरे को एक पीडीएफ सेंड किया है, तो आप अपने मोबाइल पे उस पीडीएफ को ओपन करते हैं, ठीक है, राइट। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि सर ये सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है, तो आप क्या कहेंगे? तो वो एक सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, क्योंकि अभी आप उसको सिर्फ देख पा रहे हो। आप बोलोगे नहीं सर हम तो टच कर रहे हैं, आप टच उस पेपर को नहीं कर रहे हैं, आप उस इंटरफेस को कर रहे हैं ना, कंप्यूटर मोबाइल के स्क्रीन को आप टच कर रहे हैं, पेपर को स्वैप करने के लिए। जैसे मैं इस स्क्रीन को टच कर रहा हूं, ठीक है, बट मैं इसके अंदर के कंटेंट को टच नहीं कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो गया, ये हो गया सॉफ्ट कॉपी। बट जैसे ही उस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकालते हैं, आपने क्या कहा कि मुझे इस पीडीएफ का प्रिंट आउट चाहिए, जैसे ही आपने उसका प्रिंट आउट निकाला, अब वो चीज क्या हो गई, एक पेपर के फॉर्म में आएगी, जो अब आपके हाथ में है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी, ठीक है। वो क्या है, हार्ड कॉपी है। अब वो जो हार्ड कॉपी है, यानी प्रिंट आउट, यानी प्रिंटर जब भी कोई चीज देगा तो हमेशा हार्ड कॉपी देगा, यानी प्रिंटर से कुछ भी जो चीज प्रिंट होगा वो हार्ड कॉपी कहलाएगा। और जो चीज मेरे स्क्रीन में है और जो मैं सिर्फ उसको स्क्रीन में देख पा रहा हूं, ठीक है, वो कहलाएगा सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी हमेशा फिजिकल होता है। क्या होता है? फिजिकल। फिजिकल मींस हम उसको देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ठीक है, बट सॉफ्ट कॉपी को हम सिर्फ देख सकते हैं। इसलिए मैंने ये चीज जानबूझ के अभी मींस मेमोरी में डाला कि सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी क्या है। एंड क्योंकि कॉपी वर्ड तो हम वहां भी यूज कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है एक दो कॉपी और निकल रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर सॉफ्ट कॉपी को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। एंड हार्ड कॉपी को हम दोनों कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कि आपने क्या कहा कि कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस का क्या मतलब होता है? अच्छा स्टूडेंट, एक बहुत मस्त सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं कि हम हमेशा कंप्यूटर के टर्म्स में ना डिवाइस का यूज करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, एंड यहां भी लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस। तो ये डिवाइस क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज डिवाइस, है ना? तो एक बात याद रखना, अगर मैं तुमसे क्या बोलता हूं, मैं तुमसे बोलता हूं, अभी मैंने तुमको एक चीज सिखाया, मैंने तुमको एक चीज सिखाया, मैंने बोला कि हार्डवेयर, हार्ड कॉपी, हार्डवेयर। तो हार्ड कॉपी हो चाहे हार्डवेयर हो, आप हार्डवेयर को भी क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। मीन्स टच कर सकते हो और देख सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं बेंच, तो आप बोलिएगा क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। मैं आपको बोलूं ट्रक, आप क्या बोलेंगे, हार्डवेयर है, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि मेरे लैपटॉप में एक पेज पड़ा है पीडीएफ के फॉर्म में, क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मींस सॉफ्टवेयर इज समहाउ इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बट वी कैन से सॉफ्ट कॉपी, है ना। अभी उधर नहीं जाना, अभी कॉन्सेप्ट को इधर रखना है, हार्डवेयर और हार्ड कॉपी समझना। तो हार्डवेयर का क्या मतलब हो रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूं चेयर, ठीक है, या ये स्क्रीन को मैं टच कर सकता हूं, ये भी क्या है, हार्डवेयर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वैसे हार्डवेयर, यानी वैसे हार्डवेयर जिनका प्रयोग किसी कंप्यूटर के बनने में हुआ था। कंप्यूटर के अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉनिटर है, यूपीएस है, सीपीयू है। सीपीयू तो वन ऑफ द चिप है, बेसिकली उसको हम कैबिनेट बॉक्स कहते हैं। अपने बहुत लोगों ने ये पढ़ रखा है, बट इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए कि उसको सीपीयू नहीं कहा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट के अंदर में लगा हुआ है सीपीयू, दैट इज द प्रोसेसर एंड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। तो स्पीकर है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हार्डवेयर है, क्योंकि आप मॉनिटर को भी छू के देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप यूपीएस को भी देख सकते हैं, आप कीबोर्ड को भी देख सकते हैं, आप माउस को भी हाथ में उठा के देख सकते हैं। ये सारे क्या है, हार्डवेयर है। तो मैं क्या बोलता हूं, वैसे हार्डवेयर। अच्छा ट्रक भी क्या है, हार्डवेयर है। एसी भी क्या, हार्डवेयर है। बट क्या ट्रक का कोई भी पार्ट कंप्यूटर के बनने में इस्तेमाल हो रहा है? एसी का कोई भी पार्ट कंप्यूटर के बनने में इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो याद रखना, वैसे हार्डवेयर जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर के फॉर्मेशन में होता है, ठीक है, यानी जब वो लगेंगे तभी आपका कंप्यूटर पूरा होगा, तो वैसे हार्डवेयर को हम डिवाइस कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या है, तो आपको कोई बोला कि मैं कंप्यूटर खरीद के लेके आऊं, सिंपल वर्ड याद रखना, क्या लेके आया हूं, कंप्यूटर खरीद के लेके आया हूं। तो आप जब उसके रूम में जाओगे और वो सिर्फ आपको एक टीवी दिखाए कि ये रहा मेरा कंप्यूटर और सिर्फ टीवी है, तो क्या आप उसको कंप्यूटर मानोगे?
आप उसको कंप्यूटर नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई कंप्यूटर बोलता है तो आपके दिमाग में खुद आता है कि एक मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, एक कैबिनेट बॉक्स होगा, एक यूपीएस होगा और स्पीकर्स होंगे। यानी इतना कुछ असेंबल जब हो जाता है तब एक सिस्टम तैयार होता है जिसको आप कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, राइट? तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वैसे हार्डवेयर मींस वैसे हार्डवेयर जिनका प्रयोग कंप्यूटर के बनने में होता है, वैसे हार्डवेयर को हम क्या कहते हैं? डिवाइस कहते हैं। ठीक है? दैट मीन्स दैट एवरी डिवाइस इज अ हार्डवेयर बट ऑल हार्डवेयर आर नॉट डिवाइस। इसको थोड़ा सा समझ लेना। यानी मैंने क्या कहा कि कोई भी डिवाइस जो है वो हार्डवेयर है, बट सारे हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। यानी कि ट्रक में इस्तेमाल होने वाली चीज कंप्यूटर में नहीं लग सकते, बट ट्रक वाली चीज हार्डवेयर तो है, तो उनको डिवाइस नहीं कह सकते। बट अगर मैं डिवाइस की बात करूं यानी मॉनिटर की, तो मैं मॉनिटर को छू सकता हूं, मैं मॉनिटर को देख सकता हूं। इसका मतलब है वो हार्डवेयर है बट वो कंप्यूटर का पार्ट है, इसलिए उसको डिवाइस कहा जाता है। तो आई होप आज से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिवाइस क्यों लगता है कंप्यूटर के किसी भी वर्ड में। तो यहां पे मेमोरी, मेमोरी भी किसका पार्ट है? कंप्यूटर का ही पार्ट है। और मेमोरी क्या है? तो मेमोरी फिजिकल डिवाइस है, यानी कि हम उसको छू सकते हैं। अब मैं एग्जांपल पे आता हूं, जैसे आपका पेन ड्राइव, आप पेन ड्राइव को अपने हाथ में रख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए वो एक डिवाइस है। नेक्स्ट मैं आता हूं सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आज के डेट में यूज नहीं हो रहा, बट आप कल के डेट में अगर आप देखते हैं तो आप उसको हाथ में रख सकते थे, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए वो भी फिजिकल डिवाइस है। नेक्स्ट मैं आता हूं जो अभी यूज नहीं हो रहा है बट सबसे पहले यूज में आता था, दैट्स कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क, है ना? फ्लॉपी, फ्लॉपी भी क्या था? हम अपने हाथ में रख सकते थे, देख सकते थे, इसलिए वो जो मेमोरी कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल बोलते हैं। यानी कि वैसे कंपोनेंट्स जो फिजिकल है, मींस देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। बट अगर आप बोलिएगा गूगल ड्राइव में सेव कर रहा हूं, तो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट कॉपी, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया, राइट? गूगल ड्राइव को आप कभी देख नहीं सकते या पॉकेट में लेके नहीं चल सकते, बोलेंगे ये गूगल ड्राइव मेरे पॉकेट में, ठीक है? और शायद इसी कारण से हम लोग ड्राइव की तरफ गए, हम लोगों ने क्लाउड स्टोरेज रखा। क्यों रखा? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पेन ड्राइव यूज करते थे तो होता क्या था, कुछ दिनों के बाद पेन ड्राइव खराब हो जाता था। बहुत अच्छी कंपनी का भी है तो एक्सीडेंटली हो सके कहीं गिर जाए तो टूट जाता था, या कुछ नेचुरल हैजार्ड्स आ गए तो उसमें वो गायब हो गया। तो हम क्या देख रहे थे कि हमारा डेटा तो हम स्टोर कर पा रहे हैं बट हम उसको फॉर लॉन्ग टाइम कहीं रख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास क्या था कि ये जो नेचुरल कैलामिटीज या एक्सीडेंटल डेटा लॉस हो जा रहा है। इसलिए क्लाउड कॉन्सेप्ट आया कि सब सारी चीजों को हम क्या कर दें, हम ऑन द सॉफ्टवेयर विंग में सेव करते चले जाएं, राइट? तो वो एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा, बट फिलहाल अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेमोरी, जो स्पेस की हम बात कर रहे हैं, ये मेमोरी और स्पेस जो है बेसिकली क्या है, ये एक फिजिकल मींस कंपोनेंट है। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। आपके एग्जांपल्स हो गए, जैसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप सबको पता होगा, दैट इज कॉल्ड योर हार्ड डिस्क, है ना? आप हार्ड डिस्क के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। मेरे लैपटॉप में हार्ड डिस्क है, मेरे कंप्यूटर में है, मेरे मोबाइल में है, राइट? तो ये हार्ड डिस्क जो है बेसिकली हमारी क्या कर रहा है, ये सेव कर रहा है। तो ये मेमोरी है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है? किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में। और ये आपके मेमोरी में, आपका मेमोरी को कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में कि या तो वो परमानेंटली या टेम्पररी, इन दोनों फॉर्म में चीजों को रखता है। अच्छा, परमानेंट और टेम्पररी, यहां का क्या मतलब हुआ? परमानेंट एंड टेम्पररी। कंप्यूटर देखो, इंग्लिश अगर पढ़ते हो तो इंग्लिश में परमानेंट और टेम्पररी का मतलब अगर समझते हो तो उससे थोड़ा सा अलग हटके यहां पे है। कैसे? जैसे कि अगर मैं बोलता हूं परमानेंट इंग्लिश में, तो आपको लगेगा कि वो चीज जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती और हमेशा सदैव मौजूद रहेगी, उसी को परमानेंट कहा जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं टेम्पररी, तो आप बोलेंगे शायद वैसी चीज जो कुछ समय तक क्षणिक आपके साथ रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी, वह उसको हम टेम्पररी कहते हैं। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में सेम है बट थोड़ा सा अलग टाइप से सोचना है। इसमें क्या कहना है? इसमें कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं पेन ड्राइव, राइट? अच्छा, पेन ड्राइव में आपने एक मूवी स्टोर कर लिया, आपके पेन ड्राइव में आपने एक मूवी रखा हुआ है। अभी मैं आपसे पूछूं कि वो मूवी टेम्पररी यानी टेम्पररी में है या परमानेंट है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, है तो परमानेंट मेरे, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव में रख रखा है। तो बिल्कुल सर परमानेंट है, बट मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जिस दिन आप चाहेंगे उसको डिलीट कर देना, क्या वो डिलीट नहीं होगा? बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। आप मेरी बात अब शायद समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है? मैं कौन हूं? मैं हूं यूजर, मतलब जो उपयोग करेगा। और अगर कोई चीज जो यूजर के विल यानी चाहत के अकॉर्डिंग रहे,
जब तक यूजर चाहता है, यानी कि वो चीज परमानेंट है। और अगर यूजर के विल के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है, आगे हम अंदर बात करेंगे वैसी कौन सी मेमोरी है जो ऐसा कुछ कर रही है कि यूजर के विल के अगेंस्ट चीजें हो जाती हैं, यानी कि मैं नहीं, जैसे अब चलिए फिर एग्जांपल लेते हैं, आपको फटाक से समझ में आएगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने वर्ड पे टाइप किया होगा, MS वर्ड पे, ठीक है, किया होगा, कुछ भी टाइप किया होगा, ABCD F G किया। मान लेते हैं हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, यानी हम कंप्यूटर ऑन कर, मैंने कंप्यूटर ऑन कर रखा है और मैंने MS वर्ड पे कुछ कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब वो लिख रहे थे, अच्छा आपके पास कोई यूपीएस भी नहीं है, मतलब कोई पावर सप्लाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट अपना इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, और आप लिख रहे थे, आपने 10 पन्ना मतलब 10 लाइन लिख लिया है, और सडनली लाइट चला गया, आपका कंप्यूटर क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। ये सबको ये सिनेरियो हुआ होगा। अब जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, तो क्या वो 10 लाइन जो आपने लिखा था कंप्यूटर के बंद होने से पहले, क्या वो आपको वहां दिखती है? आपको दिखी वहां पे? नहीं दिखेगी। आपने बोला मुझे सुनाई दे रहा है शायद, सर आपने सेव नहीं किया। चलो मैंने सेव नहीं किया, बट जब वो तुम लिख रहे थे उस समय तो वो 10 लाइन वहीं था, इसका मतलब कहीं तो वो सेव हो रहा था कि वो वहीं दिख रहा था। पावर ऑफ होने के बाद वो चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब जिस मेमोरी में वो 10 लाइन रह रहा था वो टेम्पररी थी, जैसी पावर ऑफ हुआ वो गया। इसको इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग वॉलेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब वैसी मेमोरी जो तब तक एक्टिव रहेगी जब तक उसमें पावर सप्लाई रहेगा। इस शब्द का मतलब यही होता है। और इसका सबसे अच्छा जो मेमोरी का एग्जाम्पल है वो रैम है। मैं अभी बोल अंदर चलूंगा तो बताऊंगा कि एग्जाम्पल ऑफ, बहुत लोग सुनते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी निम्न में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी का प्रकार है। तो आपको वॉलेटाइल का मतलब क्या समझ में आ गया आज, कि जब तक पावर, पावर मींस लाइट सोर्स, ठीक है, जब तक पावर रहेगी तब तक जो मेमोरी अगर किसी को होल्ड करके रखती है, मैं वर्ड यूज क्या कर रहा हूं, होल्ड, पकड़ के रखना, स्टोर नहीं। स्टोर का मतलब होता है पूरा पैक कर देना, होल्ड करना। तो कब तक होल्ड कर रही है? जब तक क्या है, पावर सप्लाई है। जब तक पावर सप्लाई है तब तक चीजें उसके पास है, पावर सप्लाई गई चीजें भी गई, यानी कि सेम वही चीज हुआ। पावर सप्लाई था, 10 लाइन दिख रहा था, पावर सप्लाई चला गया, 10 लाइन चला गया। इसका मतलब वोलेटाइल मेमोरी था, किस तरह से होल्ड किए हुए था, टेम्पररी होल्ड किए हुए था, राइट। अब अगर सेम आप लिख रहे हैं, आपने 10 लाइन लिख दिया वहां पे, और उसके बाद आपने उसको सेव कर दिया, क्या कर दिया, सेव, सेव एज डॉक्यूमेंट। आपने नीचे बहुत अच्छे से अपना नाम भी लिख दिया, प्रेम कुमार, सेव, राइट। लाइट चली गई, जाने दो लाइट, दोबारा लाइट आया, अब आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे सर मैं ओपन में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, वहां पे प्रेम कुमार लिखा है, उसको क्लिक करूंगा, 10 लाइन आ जाएगा। वेरी गुड, आ जाएगा सर। अब जरा ये मुझे बताइए आपकी ये आ कैसे गया? तो आप बोल रहे हैं सेव किया, मैंने सेव किया। कहां सेव किया? मेमोरी में सेव किया, राइट राइट, बट कौन से मेमोरी में सेव किया? नॉट इन टेम्पररी, किसमें किया? परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपके हार्ड डिस्क में वो सेव है, तो हार्ड डिस्क कौन सा मेमोरी का एग्जाम्पल हो गया? परमानेंट मेमोरी का। बट परमानेंट का मतलब फिर आप समझ रहे हैं ना, वो नहीं कि अब वो कभी मिट ही नहीं सकता, मिटेगा, बट कब? मेरे अकॉर्डिंग, मैं यूजर हूं, हमेशा यूजर अकॉर्डिंग चलना है। यूजर जब चाहे तो अगर वो रखे, यूजर जब चाहे तो हटा दे, तो ऐसी मेमोरी को हम परमानेंट कहते हैं। बट यूजर चाहे कि रखे, बट फिर भी वो मेमोरी हटा दे, बट हटाने का कंडीशन क्या होगा? जब पावर ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो वोलेटाइल होगा, तो वैसी मेमोरी क्या हो जाएगी? टेम्पररी। अब मेरे मुंह से चलो यहां दो शब्द निकल गया, तो अभी समझ लेते हैं। रैम, RAM, रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है। लिख के याद कर लीजिए आप, क्या है? वोलेटाइल, यानी कि पावर जाएगी, चीजें भी चली जाएगी। और वहीं पे हार्ड HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, आपके लैपटॉप में भी लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर्स में भी लगा हुआ है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी है, यानी सेकेंडरी मेमोरी है। लाइट जाने के बाद भी जो चीज सेव है उसके अंदर, जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक वो वहां से नहीं जाएगी। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर मेमोरी में टेम्पररी एंड परमानेंट का क्या मतलब है, और क्यों हम किसी चीज को फिजिकल डिवाइस कहते हैं। और मेमोरी भी एक डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, जो कि परमानेंटली एंड टेम्पररी होल्ड करता है। नेक्स्ट इज मेमोरी का एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है दैट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड रिजल्ट। सिंपल, यानी कि जब हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताया कि
आपने बोला कि सर डेटा स्टोर होता है। अच्छा, एक जनरल सा पहले मेरा 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 आंसर दो, डेटा क्या होता है भाई? डेटा, डेटा, DATA, डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हम पढ़ते आए हैं बुक्स में, वेरी गुड, बट फिर भी समझ में नहीं आता ना, बिकॉज जब हम बोलते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं गया था, मैं आया, फिर मैं यहां पढ़ा, फिर मैं वहां उसके साथ रहा, दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। सो क्या मैं इसको कलेक्ट कर लूं तो डेटा बन जाएगा? नहीं। तो बुक में अच्छा लगता है, डेफिनेशन अच्छा है, बिल्कुल एकदम 100 मार्क्स आएगा, बट प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनने के लिए इसका थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। आप डेफिनेशन जानते हैं, वेल एंड गुड, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। डेटा होता क्या है? डेटा का मतलब होता है फैक्ट्स, फैक्ट्स रिकॉर्डेड, फैक्ट्स रिकॉर्डेड, यानी ऐसी चीज जिसको हम क्या कर ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। यानी अभी जो ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सॉरी, ये भी फैक्ट्स है और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप फैक्ट्स को क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपका मोबाइल, बेसिकली आप लोग मेरा ये वीडियो भी शायद मोबाइल पे देख रहे होंगे, तो आपने अपने मोबाइल में किसी का बोला है कि तुम अपना नंबर देना मुझे, और फिर आपने उसी नंबर को नाम से भी क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। तो आपने नेम और नंबर को स्टोर कर लिया है अपने मोबाइल में, राइट? आपने फिर किसी से कोई फाइल मांगा है जो कि PDF के फॉर्म में है, या इमेजेस के फॉर्म में है, या आपने कोई ऑडियो क्लिप मांगा है, या वीडियो क्लिप मांगा है, ये सब आपके फोन में या आपके पास आ रहा है, राइट? तो अब मैं इसको बोल सकता हूं कि ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, PDF, नंबर, नेम्स, राइट? तो दीज ऑल थिंग्स आर टू बी कॉल्ड एज योर डेटा। आप इसी को क्या बोलते हैं, डेटा। एंड व्हेन इट इज इनटू ए स्पेसिफिक फॉर्म, जब ये स्पेसिफिक फॉर्म में बदल जाता है और आप आराम से इसको समझ पाते हैं, जैसे कि जब आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं, मोबाइल में, फोन में कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं कि सारे A वाले नाम ऊपर से हैं, फिर B वाला नाम है, फिर C वाला नाम है, तो आप इसको इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। बट जिस समय आपने A वाले नाम, B वाले नाम और C वाले नाम को स्टोर किया था, तो उस समय वो डेटा के फॉर्म में था, राइट? तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, बट आई होप कि अब आप ज्यादा अच्छा से समझेंगे कि फैक्ट्स रिकॉर्डेड, जिन चीजों को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नेम, नंबर, PDF, ऑडियो, वीडियो, ठीक है? दीज ऑल थिंग्स आर टू बी कॉल्ड एज योर डेटा, ठीक है? क्लियर? तो आप अपने मेमोरी में किसको स्टोर कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे आपने पेन ड्राइव खरीदा, तो आप पेन ड्राइव के अंदर में ऑब्वियस सी बात है कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। ये ऑडियो, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स, दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट दे आर योर डेटा। क्लियर? तो आई होप नाउ दिस डेटा कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। एंड इसी डेटा को स्टोर करने के लिए आप कुछ चिप यानी फिजिकल मेमोरी का यूज करते हैं, वेयर यू आर स्टोरिंग दिस। क्लियर? नाउ अब आपको बोल रहा है कि कंप्यूटर के अंदर में आपका ये जो मींस मेमोरी है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन मदरबोर्ड एंड अदर सर्किट बोर्ड। ठीक है? तो बेसिकली हमारा जो मदरबोर्ड है उसी के ऊपर कंप्यूटर के अंदर में, बिकॉज हम बात कंप्यूटर्स की कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर में आपको ये जो मेमोरी यानी कि आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर में आपको सारी चीजें मेमोरी की मिल जाएगी, और एक से ज्यादा चिप हो सकता है, एक ही चिप नहीं, जैसे एक से ज्यादा चिप होगा। इसको समझेंगे हम जब हम अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे होंगे ना, देन वी विल वेरी गुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मदरबोर्ड और उस पे कितने सारे अलग अलग टाइप्स के चिप होते हैं। बट आपको यहाँ पे बस यही समझना है कि सबसे पहले तो कंप्यूटर भी किसी डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करता है, एक फिजिकल प्लेस का यूज करता है, एंड दैट फिजिकल प्लेस को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और वो फिजिकल प्लेस भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छी सी मुझे एक बात याद आ गई कि जैसे आप सिनेमा हॉल गए होंगे कभी अगर सिनेमा हॉल नहीं गए तो कोई ऐसे जगह गए होंगे जहां पे आपने टिकट परचेज करके अपने सीट पे कुछ देखा होगा, क्रिकेट मैच या ग्राउंड, कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो, तो आप क्या देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आए, आप भी गए, आपने अपना टिकट परचेज किया, उस टिकट पे आपको एक नंबर मिला है, और आप उसी नंबर पे, उसी यूनिक लोकेशन पे आप बैठे हैं जाके, और आप ही बैठे हैं, और आपके जैसे भी बहुत लोग अलग अलग बैठे हुए हैं। ठीक है?
सेम ऐसा कंप्यूटर भी हमारे मेमोरी में करता है। मेमोरी एक ऐसी जगह होती है जहां पे कंप्यूटर हमारे डेटा को एक यूनिक प्लेस प्रोवाइड कर देता है, जिस यूनिक प्लेस पे हमारा डेटा क्या करता है, बेसिकली खुद को स्टोर कर लेता है, और जब भी हम उसको कॉल करते हैं कि हमें तुम्हें यूज करना है, वो उसी प्लेस से निकल करके आ जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा फिजिकल समझना है, कि हमारा जो मेमोरी है वो एक हॉल, सिनेमा हॉल के टाइप में है, जहां पे बहुत अलग अलग सीट्स लगे हुए हैं, और हर सीट यूनिकली आइडेंटिफाइड है, यानी सीट नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और जैसे जैसे हम डेटा को अंदर स्टोर करते जाते हैं, हमारे डेटा को हमारी मेमोरी उन सीट्स को प्रोवाइड करते जाती है, कि अभी अच्छा ये वाली चीजें 1 पे रहेगी, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। ये आगे चल के हम आपको और अच्छे से क्लियर बताएंगे, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आ गया होगा मेमोरी वर्ड क्या है, ठीक है, और मेमोरी को हम किस तरह से यूज करते हैं, और मेमोरी के अंदर डेटा किस तरह से खुद को प्लेस करती है। तो यही 3 लाइंस में इन चीजों को समझाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा चीज है, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, दैट विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी इकाई कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर मेमोरी, बिट, है ना। तो उसी, अच्छा आप लोग ना बाइट समझते हैं, बाइट, बिट का स्पेलिंग BIT होता है, BIT, और बाइट का स्पेलिंग BYTE होता है, BYTE। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बिट को, अच्छा ये बहुत टेक्निकल है, मगर हर चीज आपसे शेयर करते चलते हैं। कैपिटल बी में जब भी कुछ लिखा होगा ना, तो वो बाइट को डिनोट करेगा, कैपिटल बी में, बड़े बी में, और अगर छोटे बी से लिखा हुआ वो बिट को डिनोट करता है, ठीक है। अब कुछ बुक्स में तुम देखोगे तो वो फिर इंटरनेशनल बुक भी नहीं है कि उसको फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली मेमोरी का मापदंड कुछ ऐसा ही रखा गया था कि अगर कोई चीज कैपिटल में दिखेगी तो उसको बाइट डिनोट किया जाएगा, और अगर स्मॉल बी से लिखेंगे तो वो बिट डिनोट होगा। अब आपको मैंने क्या पूछा कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो आप बोलेंगे सर वो है बिट, राइट, वो क्या है, बिट। और 1 बिट इज इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट। व्हाट इज 1 बाइनरी डिजिट? आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है, हमारा कंप्यूटर, वो सिर्फ 2 डिजिट्स को समझता है। वो आइदर 0 को समझता है या 1 को समझता है, 0 या 1, ठीक है। तो जब आप 1 बिट कहते हैं, 1 बिट यानी 1 बिट, तो आइदर वो 0 को डिनोट कर रहा है या फिर 1 को डिनोट कर रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? या फिर या तो वो 1 को डिनोट कर रहा है या तो वो 0 को डिनोट कर रहा है। दोनों को डिनोट नहीं कर सकता। एक बिट में कभी भी 1 0 नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। तो आपको यह बात समझ में आ गई, छोटी इकाई कौन है, बिट। एक बिट के अंदर क्या हो सकता है, 1, कोई एक ही बाइनरी डिजिट हो सकता है, या फिर 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिट तो हम समझ गए, 1 2 3 4 बिट आ गया। कितने बिट हो गए, 4 बिट। तो 4 बिट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, 1 निबल बोल देते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आया है, व्हाट इज 1 निबल। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो बच्चे होते हैं वो ऐसे पढ़ के चले जाते हैं, बिट, बिट के बाद बाइट, कुछ तो बिट भी नहीं पढ़ते बिकॉज वो स्टार्ट ही बाइट से करते हैं, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन ये आया था जो थोड़ा सा घुमा के था, कि वहां पूछा गया था कि 1 बाइट इक्वल्स टू, एक बाइट, BYT वाला बोल रहा हूं, 1 बाइट इक्वल्स टू, ठीक है। अब सबको ही फटाक से एकदम तैयार हो गया आंसर करने के लिए, कि हमको पता है कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। कितना आसान है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 बाइट इज इक्वल टू, आप तैयार हो गए आंसर देने के लिए, 8 बिट। बट ऑप्शन में 8 बिट था ही नहीं, ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन में था 2 निबल। क्या था, 2 निबल। अब 2 निबल का क्या मतलब हो गया भाई, तो अब आप यहां से समझिए कि आप अगर जब भी बिट पढ़ते हैं, जैसे हम इसकी ट्री को पढ़ेंगे, है ना, कि बिट के बाद क्या होता है, तो जनरली लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, एक 1 बिट इज जस्ट 1 बाइनरी नंबर, एंड जैसे 8 बिट मिलेगा तो 1 बाइट बनेगा। वो बीच का स्टेप ही खा गए, मगर यहां पे 8 मिलने से पहले 4 बिट भी मिल रहा है, तो 8 बिट बराबर आप क्या बोलते हैं, 1 बाइट।
बट अगर कोई आपसे पूछे 4 बिट बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। क्या होता है? 1 निबल। आप समझ रहे हैं, यानी कि एक निबल में कितने बिट होते हैं। क्वेश्चन ये आया है that 1 nibble contains how many bits, तो your answer is going to be 4। अब आप बात को समझ रहे हैं कि 4 निबल 4 बिट्स बराबर 1 निबल, ठीक है। इसका मतलब 8 बिट बराबर 2 निबल, और 8 बिट को ही हम 1 बाइट कहते हैं। इसका मतलब 2 निबल बराबर भी क्या होगा? 1 बाइट होगा। अब बस आपको ये ध्यान देना है कि हमारे एग्जाम में ऑप्शंस में क्या आया हुआ है, क्या वो निबल को टच कर रहा है, और अगर कर रहा है तो अब आपको पता है भाई कि आपको ये मैथ्स का काफी इजी सा इक्वेशन है। दो यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आप बात को समझ रहे होंगे कि 8, मैं बोलना चाह रहा हूं कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये हम जानते ही हैं। अच्छा, हमने अभी एक चीज सीखा कि 4 बिट बराबर 1 निबल, 1 निबल होता है। तो अब आप खुद ही बताइए मुझे कि अगर मैं यहां पे 2 निबल कर दूं, तो 2 निबल का मतलब क्या हो जाएगा? 8 बिट हो रहा है, ठीक है। और 8 बिट बराबर ही क्या होता है? 1 बाइट होता है। इसका मतलब अगर मैं किसी चीज को 8 बिट बोलूं तो आप 1 बाइट बोलेंगे, और अगर मैं किसी चीज को 2 निबल बोलूं तो भी आप उसको क्या बोलेंगे? बाइट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी द हायरार्की। 8 बिट बराबर, अब आप देखिए 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि भाई 2 निबल में कितना होता है, तो 2 निबल बराबर भी क्या होता है? 1 बाइट ही होता है। इज दैट ऑल क्लियर? एंड आगे बढ़ेंगे तो 1024 बाइट्स, अब कितने बाइट हो गए? 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ऑपरेशनल यानी कि जब हम कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसमें 1024 की जगह हमेशा 1000 लेते हैं, 24 को नहीं लेते, ठीक है। क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूं ये ना, अब समझो। फिजिक्स में एक जगह पढ़े थे कि हमारा जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे हमारी जो स्मॉल जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। कितनी होती है? 9.8। वेरी गुड। तो 9.8 होती है, बट जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो 9.8 को कितना ले लेते हैं? 10। हमेशा कितना लेते हैं? स्मॉल जी की वैल्यू को 10 लिया जाता है, 9.8 नहीं लिया जाता, ठीक है। मैं वही बोलना जा रहा हूं कि आप जब पढ़ते हैं तो आप हायरार्की को इसी तरह पढ़िएगा कि 8 बिट बराबर 1 बाइट, एंड 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट, एंड 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। बट जब आप इसको मैथ्स में यूज कर रहे हैं, यानी कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं मेमोरी का, तब 1024 यूज नहीं होगा। कितना यूज होगा? 1000 यूज होगा। ये बस एक एक्स्ट्रा अपने दिमाग में आप रख के चलिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, सो हाउ दिस इज हाउ योर मेमोरी लुक्स लाइक। इस तरह से हमने अपने मेमोरी को मींस हायरार्की में रखा हुआ है, और मैं 1 बाय 1 इसको आपको डिस्क्राइब करता चलूंगा। आपकी मेमोरी पूरी क्लियर हो जाएगी, मतलब क्लियर इन सेंस खत्म नहीं हो जाएगी, मेमोरी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मेमोरी क्लियर नहीं होगा, याददाश्त वही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड और पढ़ पा रहे हैं, दिस इज नंबर 1, इट इज कॉल्ड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ओके, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। आइए इससे मैं आपको इसका बेसिक देता हूं, पहले आप समझो इसको। एक्चुअली हमारे कंप्यूटर के अंदर में हम प्रोसेसर किसको कहते हैं, आप पहले ये समझिए। हम प्रोसेसर कहते हैं जिसका नाम है CPU। नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसर, एंड फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एक्चुअली जब हम सीपीयू को बोलते हैं तो एक्चुअली सीपीयू बना हुआ है 3 चीजों से मिलके, जिसमें से एक फर्स्ट इज कॉल्ड एज सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। फिर दूसरा पार्ट है जिसको कि हम कहते हैं ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिकल नहीं बोला, लॉजिकल भी नहीं बोला, क्या बोल रहा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और तीसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं R फॉर रजिस्टर्स, R फॉर रजिस्टर।
यानी अब आपसे कोई पूछे कि सीपीयू, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा कौन है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यही है ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन को ही एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। ठीक है, जैसे अब कैसे याद रख लोगे हमेशा के लिए, क्योंकि मैं तो हर चीज एग्जांपल से ही समझाता पढ़ाता हूं, तो इसको याद रखने के लिए है कि कल तक आप बोलते थे ना, अरे पता है क्या, मेरे पास ना डुअल कोर प्रोसेसर आया है लैपटॉप में, डुअल कोर। उसके बाद फिर क्या आया? पेंटाकोर। फिर क्या आया? ऑक्टा कोर। अच्छा, तो डुअल कोर क्या था मेरे भाई? पेंटाकोर क्या था? ऑक्टा कोर क्या था? जब आप बोलते थे ना मेरे पास डुअल कोर आया है, तो इसका मतलब था आपके सिस्टम के अंदर में एक से ज्यादा दिमाग। कितना दिमाग? दो दिमाग, यानी दो प्रोसेसर लगा हुआ है। पेंटाकोर बोला तो 5 प्रोसेसर, यानी 5 सीपीयू लगे हुए हैं। एंड ऑक्टा कोर बोला तो 8। राइट, तो मैं आप तुमसे पूछता हूं, डुअल कोर, पेंटाकोर, ऑक्टा कोर, इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट कौन होगा? ऑक्टा कोर होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टा कोर कितने प्रोसेसर हैं? 8 प्रोसेसर हैं। राइट, तो अब आपको ये भी याद रह जाएगा आपसे, व्हाट इज डुअल कोर, पेंटाकोर। ठीक है, तो पेंटाकोर, ऑक्टा कोर, तो ये होता है प्रोसेसर। तो यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे कंप्यूटर में जो ब्रेन है, जिसको कि हम सीपीयू, यानी सीपीयू को ही ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। अच्छा, एक चीज मेरे यहीं से याद आया कि जब सिस्टम क्या हुआ, खुद को इवेल्युएट कर रहा है ना, इवेल्युएट का मतलब है, पहले तुम देखते होगे कंप्यूटर, मॉनिटर लगा हुआ है, कीबोर्ड है, ठीक है, उसके बाद आया लैपटॉप। अब कोई लैपटॉप बोलता है तो आप देखते हैं कि अटैच होता है, क्या होता है? ऊपर स्क्रीन है, नीचे कीबोर्ड हो गया, उसमें आपको कोई प्रोसेसर अलग से तो दिख नहीं रहा कि कोई कैबिनेट है या यूपीएस है, कुछ भी नहीं दिखता। यानी हम सिस्टम को क्या करते जा रहे हैं? स्मॉल करते जा रहे हैं। अब आज के डेट में आपके पास पाम टॉप आ गया है, ठीक है, एक पूरे हथेली पे ही आप ऐसे ओपन करके चीजों को कर लेते हो। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे जैसे हमने साइज को छोटा करते गए, वैसे वैसे हम उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को भी छोटा करते गए कि नहीं करते गए? राइट, करते गए ना। तो इसीलिए आज के डेट में जब आप अपने मोबाइल को देखते हो या अपने लैपटॉप को देखते हो, तो उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, बट उसके आगे एक वर्ड यूज हो जाता है, हमने प्रोसेसर की साइज को और छोटा कर दिया, तो माइक्रो। क्या कर दिया? माइक्रो। छोटा करने का मतलब क्या होता है? माइक्रो। और किसको छोटा किया? तो प्रोसेसर को, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर बोला जा रहा है उसको। यानी कि प्रोसेसर की साइज को क्या की गई है? और छोटा किया गया। साइज को छोटा किया गया है, उसके काम करने के जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बड़ी हो गई है ना। इट डजंट डिपेंड अपॉन द साइज, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अब शायद आपको देखो होता क्या है ना, तो आप लोग के साथ कि आप लोग का जो सिलेबस में कंप्यूटर पूछा जा रहा है, बेसिकली फॉर एसएससी एंड सीएचएसएल एग्जाम, ये कंप्यूटर कुछ भी कोडिंग से नहीं पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा। ये सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो डे टू डे लाइफ में, अपनी जनरल लाइफ में जो चीज यूज करते हो ना, क्या आपको वो चीज आती है कि नहीं आती। अब आप जाओगे मंत्रालय में, तो मंत्रालय में आप सिस्टम के सामने बैठोगे, आपको कुछ चिट्ठी टाइप करना होगा, लेटर को टाइप करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, मेरे सिस्टम के अंदर में जो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू है वो क्या पावरफुल है, सिस्टम का मेरा हार्डवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब बोलोगे नहीं हम तो कंप्यूटर के स्टूडेंट है नहीं, तब क्यों जाने। बोले बिल्कुल बात तो सही है, मगर वहां पे तुम गलत हो जाते हो जहां पे तुम ये स्मार्टफोन लेके हाथ में घूमते नजर आते हो। अगर तुम ये कह देते हो कि हम सर इसका इस्तेमाल नहीं करते, तब हम समझते हैं कि आप कंप्यूटर से दूर रहते हैं, बट ऐसा तो होता नहीं। आप तो दिन रात सुबह शाम इसके ही ऊपर होते हैं। फिर आप इसके ऊपर होते हुए ये कैसे कह सकते हैं कि सर हम तो कंप्यूटर यूज नहीं करते, बिकॉज दिस इज योर स्मार्टफोन। एंड स्मार्टफोन, व्हाई वी कॉल इट एज स्मार्टफोन, ठीक है, विथ एआई टेक्नोलॉजीज, जेमिनाई, चैट जीपीटी, बोट जीपीटी, राइट। कितना मजा आ रहा है। हेलो गूगल, कल मैं कहां जाऊंगा, गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी। सो दिस इज हाउ, ये क्या हो रहा है, ये इंटरफेस को आसान बना रहा है। अच्छा, अगर एक थोड़ा सा आराम से समझो, अगर कंप्यूटर को बनाया गया था सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए और सिर्फ वैसे लोग जो कंप्यूटर में प्रोग्राम कर पाते, तो फिर हम इंजीनियर्स के बीच में ही रह जाता कंप्यूटर। बट यूजर हैं आप कौन है? आप एंड यूजर हैं, और एंड यूजर तक चीजों को पहुंचाने के लिए हमने इसको क्या किया?
आसान करते गए। और आज के डेट में अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हेलो गूगल, अभी का मौसम कैसा रहेगा, मैं पटना घाट घूमने जाऊं कि नहीं जाऊं, तो इसका यह मतलब है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी हम यूजर को बिल्कुल गधा समझती है। वो समझती है कि इनको डायरेक्ट बताओ, इनसे डायरेक्ट सुनो, तभी इनको बताओ, क्योंकि इनके पास इससे ज्यादा खोपड़ी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप गूगल को उस भाषा में यूज करके कि हम बहुत तेज हो गए हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप क्या बन चुके हैं, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में हैं। तो अब आपको गूगल हो या जेमिनाई हो या चैट जीपीटी हो या ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्होंने आपका मजाक बना दिया है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हम तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब हमें किसी ने इंटेलिजेंट बनाया है, बट तुम इंसान थे, तुम नेचुरल इंटेलिजेंट थे, यानी पैदाइशी समझदार थे, जो अब हमारे सामने आके गधे हो गए हो। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो अभी हम वापस आते हैं प्रोसेसर पे। प्रोसेसर क्या है? ब्रेन है। ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। सीपीयू। सीपीयू किन तीन चीज से मिलकर बना हुआ है? तो बना हुआ है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। अभी मैं इन दोनों को नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ आर की बात करूंगा, रजिस्टर्स, है ना। तो ये जो रजिस्टर्स है ना, ये रजिस्टर जो है ये मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है स्टूडेंट? मेमोरी का। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेमोरी, तो इसका मतलब हमको यही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? हमको यही रखना है, रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर है किसके अंदर? सीपीयू के अंदर है ना, क्योंकि आप सीपीयू को कब बोलते हैं कि सीपीयू है? जब उसके अंदर तीनों चीज मिलता है, सीयू, एएलयू एंड आर। आर फॉर रजिस्टर्स। तो रजिस्टर किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर रहे। अच्छा, अब जरा इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंटरनल यानी अंदरूनी, प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब सीपीयू, मेमोरी। अब आप ही मुझे बता दीजिए, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कौन है? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कौन है? कौन है? आर है। आर है रजिस्टर्स। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, यानी वो मेमोरी जो एकदम रजिस्टर मतलब प्रोसेसर के एकदम पास है, वो कौन है? वो रजिस्टर्स है। राइट, ठीक है। जरा मैं एक हिरार्की बना दूं व्हाइट पे। इस पे। अच्छा, थैंक यू। तो अब मैं आपको एक छोटा सा हायरार्की दिखाता हूं। हमारे पास है सीपीयू, और अभी हमने जाना कि सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर होता है। इसके बाद एक मेमोरी है, दैट इज कॉल्ड एज कैश, CACHE, कैश मेमोरी। उसके बाद आता है मेन मेमोरी, और उसके बाद आता है नॉट कॉल्ड एज सेकेंडरी, हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, एंड नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो पूरा पूरा मेमोरी चैप्टर एक बार में खत्म। क्या है ये? इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले चीज आपको हमेशा याद रखना, अब क्या याद रखना है उसको जरा समझिए। आपको ये याद रखना है इसको समझने के लिए कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। ओके, और ब्रेन तक हम पहले डेटा को भेजते हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर का ब्रेन है, और मैं आपसे जो बोल रहा हूं आप इसको पहले ऐसे समझिए। तो आपके पास यहां पे एक मेन मेमोरी दिख रहा है, राइट। इस मेन मेमोरी को बहुत सारी अलग बुक्स में प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। अब क्या है यार कि तुम अलग अलग टाइप के ऑथर्स का बुक पढ़ते हो, कुछ लोकल ऑथर पढ़ते हो, कुछ इंटरनेशनल ऑथर पढ़ते हो, तो एक लेवल पे ले आते हैं। किसी में मेन मेमोरी लिखा होता है, किसी में प्राइमरी मेमोरी लिखा होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं दोनों चीज एक ही होता है। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, काम कहां होना है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं
कि सीपीयू जो है ना, ये गन्ने की मशीन है। क्या है? गन्ने वाली मशीन। ठीक है, केतारी बोलते हैं ना जिसको, वो वाला मशीन है। तो गन्ने के मशीन में क्या डालना होता है भाई? गन्ना डालना होता है, राइट? तभी जूस निकलेगा। बट यहां जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका गन्ना कौन है? इसका गन्ना डेटा है। क्या है? डेटा। कैसे? जैसे तुम जाते हो कंप्यूटर पे लिखते हो 2+2 एंटर, क्या आया? 4 आया। तो ये जो 4 आया ये जूस ही है, और 2+2 वो 2 गन्ना था जो अंदर डाले, तो उधर जूस एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब गन्ने वाले ठेले पे जाओगे, गन्ना डालोगे, उधर से 4 निकल के आएगा, गुस्सा जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर में आओगे और गन्ना डालोगे, उधर से जूस निकल के आएगा, ऐसा होगा? तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जब आप गन्ने की मशीन पे जाते हैं तो उसका डेटा 2 गन्ना होता है, और जब वो मशीन के अंदर डाला जाता है तो आउटपुट कुछ और आता है। ठीक है, सेम कंप्यूटर में भी हमारा जो ब्रेन है यानी कि सीपीयू जो है वो गन्ने वाली मशीन है, और इसका जो डेटा यानी गन्ना है वो डेटा है। अब उन डेटा को रखने का हमारे पास ये अलग अलग मेमोरी है, यानी कि गन्ना यहां भी हो सकता है, गन्ना यहां भी हो सकता है, गन्ना यहां भी हो सकता है, यहां भी। अब मैं गन्ना गन्ना नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा यार, कंप्यूटर की क्लास है। डेटा बोलूंगा। अब आप डेटा समझिएगा, यानी कि डेटा यहां भी हो सकता है, 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 हो सकता है। बट आपको एकदम याद रखना है कि जब कभी भी सीपीयू को हम कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कहते हैं, तो वो सबसे पहले जो डेटा ढूंढने के लिए आता है वो कौन सी मेमोरी में आता है? मेन मेमोरी में। इन ना यहां जाता है, ना यहां जाता है, ना यहां, ना यहां। तो आज से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दैट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा सीपीयू ऑलवेज आस्क डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। अर्थात किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो हमारा सीपीयू है वो कौन सी मेमोरी को जाके एक्सेस करता है? मेन मेमोरी को। इसी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। यानी जब भी हम कोई भी कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन को, तो उसका जो मेन मेमोरी है सबसे पहले हमारा प्रोसेसर उसमें जाके चेक करता है कि वो चीज है कि नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, हमने इसको प्रोसेस करने के लिए एक्शन करने को कहा, सीपीयू उठ के कहां आया? सीपीयू आया कहां पे? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में डेटा मिला, हाँ मिल गया भाई, इसी को उठा करके ले गया कहां पे? वापस सीपीयू में प्रोसेस करने के लिए। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो आने और जाने का टाइम है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सेस टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट्स और, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। ठीक है, और याद रखना, जो चीज हम बार बार ओपन कर रहे हैं, जो चीज हम क्या कर रहे हैं? बार बार ओपन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्या करते हो, तुमने सबसे पहले अच्छा अपने कंप्यूटर में गए, तुमने क्लिक किया क्रोम। क्रोम का तो आइकन बना हुआ है ना, पहले अपने दिमाग को इस बात का क्लियर कर लो। तुम जो मैं मोबाइल से ही ज्यादा बात करता हूं क्योंकि तुम सब मोबाइल ज्यादा यूज करते हो। मैं एक बात बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, मेरे मोबाइल के ऊपर इतने सारे आइकन्स दिख रहे हैं, इसमें कैमरा है, मैसेज है, यूट्यूब है, सब है। अभी इसमें मैं मान लेता हूं मैं कैमरा को क्लिक कर देता हूं, तो तुमको क्या लगता है कैमरा ओपन हो जाता है? जी नहीं भाई, ये जो है ना, जैसे हम होटल में जाते हैं, होटल में हमारे पास क्या होता है? एक मेन्यू कार्ड आता है, मेन्यू कार्ड में सब खाना लिखा हुआ होता है। तो क्या अगर कहीं पे कढ़ाई पनीर लिखा है, उस पेज को पलट दोगे तो पीछे कढ़ाई पनीर लटका हुआ रहेगा क्या? नहीं ना, ऑर्डर वहां होगा। बनेगा कहां? किचन में बनेगा। आएगा कहां से? किचन से आएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? इसका मतलब जो होम स्क्रीन है जिसमें आपको ये सारे आइकन दिख रहे हैं, ये मेन्यू है, आप इसमें क्लिक करते हैं, बट इसका किचन कहां है? प्रोसेसर के पास। ठीक है, बट चीजें रहती कहां है? मेमोरी में। तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आपने क्या किया? आपने क्रोम पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्रोम क्लिक हो गया, खुल गया। अब आप बार बार फेसबुक चलाते रहते हैं, तो आपने थोड़े दिन के बाद नोटिस किया होगा कि आप आकर के खाली आपने F टाइप किया है और फेसबुक का ऑप्शन फट से आपके सामने आ गया ना। तो अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका सिस्टम ये देखता है कि जिस डेटा को हमारा यूजर मेन मेमोरी में बार बार एक्सेस कर रहा है, उस डेटा को वो निकाल के कहां रख लेता है? कैश में रख लेता है। कहां रख लेता है बच्चे? कैश में रख लेता है। और आप खुद देख सकते हैं, यहां से यहां एक्सेस करने में टाइम लगता है और यहां से यहां एक्सेस करने में कम टाइम लगता है। इज दैट क्लियर? बट कैश में वही चीज रहेगी जो बार बार रेगुलर यूज में है। जैसे आपने यूज करना बंद कर दिया, हमारा कैश भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर हम एक कॉन्सेप्ट को देखें तो हमको समझ में आता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन होता है?
तो कौन होता है? कैश मेमोरी होता है एक पहला। या सीपीयू या प्राइमरी मेमोरी के बीच में क्या होता है? कौन होता है? कैश मेमोरी। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कैश मेमोरी का पोजीशन क्या होता है, तो आप बताएंगे ये मेन मेमोरी और हमारे प्राइमरी मेमोरी के बीच में, सॉरी सीपीयू और प्राइमरी या मेन मेमोरी के बीच में होता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि मेन मेमोरी से फास्ट कौन है, तो मेन मेमोरी से फास्ट कौन है? आप इसके सीपीयू के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो किसको एक्सेस जल्दी कर पाता है, तो सीपीयू किसको एक्सेस कर रहा है? मेन मेमोरी को। उसके बाद किसको कर ले रहा है? कैश। यानी कि मेन से कौन फास्ट है? कैश। बट वहीं पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि रजिस्टर नाम की एक मेमोरी है जो कि प्रोसेसर के अंदर ही लगी हुई है। तो आप याद रखना, एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आए कि विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन है? फास्टेस्ट, दौड़ने में नहीं, फास्टेस्ट। सीपीयू किसको जल्दी एक्सेस कर पाएगा? तो सबसे तेज अगर पूछा जाए और ऑप्शन में वहां रजिस्टर है तो आप रजिस्टर को मारेंगे, यानी सबसे तेज एक्सेस तो रजिस्टर हो जाएगा, ये तो उसी के अंदर है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर्स नहीं है तो कैश मेमोरी आंसर होगा, और अगर कैश नहीं है तो कौन होगा? मेन मेमोरी। अब मैं इसको सम अप करता हूं इस चीज को, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। मैं बस एक सम अप में ये बताना चाहता हूं कि कभी भी सीपीयू किसी डेटा को साइट को एक्सेस करना चाहता है तो वो कौन सी चीज है? मेन मेमोरी। जिस चीज को हम बार बार यूज कर रहे हैं मेन मेमोरी में, वो कहां मिलेगा? वो हमें कैश मेमोरी में मिलेगा। और अगर हमसे कोई पूछे कि पोजीशन क्या है कैश का, तो वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में है। और आपसे कोई पूछे फास्टेस्ट मेमोरी क्या है, तो वो रजिस्टर्स है। बट हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि रजिस्टर्स अगर ऑप्शन में है तो वही तेज होगा, अगर रजिस्टर नहीं है तो हम इस चीज को देंगे कैश मेमोरी को। इसके और मीन्स ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे चलूंगा।